करती है तो कभी किसी ने कह दिया सरकारी कवि है, सरकारी कविताओं के पक्ष में बोलती है। लेकिन जानते हैं वो कभी मीरा बन गई, कभी राधा बन गई, जिसको आप सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। और वो गुनगुनाती चली गई। और वो क्या गुनगुनाती चली गई कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। हमारे बीच है अनामिका। नाम जैसा है, सीमाओं से बहुत परे है। अनामिका, तो आज अनामिका के अंबर तक का सफर हम यहाँ तय करें। हाँ जी बिल्कुल। आपका टाइम्स नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी हम विवादों पे नहीं, हम संवाद पर बात करें, ताकि अनामिका का एक वो रूप निकल कर आए जो 8 साल की बच्ची कविता लिख रही थी और 14 साल की लड़की मंच पर गा रही थी और आज हंगामा मचा रही है। तो अनामिका से अंबर तक का सफर कैसे तय हुआ? देखिए, मैं बचपन से कविताएं लिखती थी, लेकिन मुझे 8 साल की उम्र में जब कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, मुझे ये नहीं पता था कि ये कविताएं हैं कि क्या है। जो मन में आया वो पन्ने पर उतार दिया। एक दिन मेरे जो साथी कवि मुझसे उम्र में बड़े और काफ़ी प्रसिद्ध भी थे उस टाइम पे, वही मतलब उस स्थान पर स्थानीय कवि, उन्होंने कहा अनामिका ये जो तुम लिखती हो ये कविताएं हैं और इन्हें मंचों पे आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि पहली 3rd क्लास कविता के साथ अनामिका 1st क्लास कॉन्फिडेंस के साथ मंच पे थी। तो 14 साल की थी तब मुझे मंचों पर मैं आई। सफ़र का कुछ नहीं है, जो लिखती थी वो मंचों पर गाने लग गई। हाँ, अंबर तक का सफ़र ऐसे तय हुआ वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यदि उसने 1 सेकंड भी सोचने में लगा दिया और मेरी बात कहीं खो गई, इसका मतलब मेरी बात नहीं पहुंच रही। तो वो ये जो कीड़ा था ना, मैं जो कह रही हूँ वो पहुंचना चाहिए, कहीं उसने मुझे अंबर तक पहुंचाया। और अभी सफर चल रहा है। बिल्कुल, मतलब एक पूरा अंबर अनामिका चाहती है। हाँ, छा जाना चाहती हैं। बिल्कुल। अनामिका, अगर मैं इतिहास के पन्नों में आपको ले चलूं जी, तो आपने जितने बड़े कवि साहित्यकार देखे, उन्होंने अपनी कविता को लिखते 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 अपने नाम के पीछे उपनाम लगा लिए। जी, लोग रघुपति सहाय को नहीं जानते लेकिन फिराक गोरखपुरी साहब को जानते हैं। लोग संपूर्ण सिंह कालरा को नहीं जानते लेकिन गुलजार साहब को जानते हैं। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूं सबसे कि गोपाल दास सक्सेना को जानते हैं लेकिन लोग नीरज को जानते हैं। गोपाल दास नीरज। तो अनामिका, आप अपने अनामिका को अंबर में क्यों जोड़ना चाहती हैं? ये अंबर क्या है? हाँ देखिए, कहाँ तक जाती अंबर आंखों की जद याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे, और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे, कद याद रहे। मेरे इस नाम में अंबर बेशक उपनाम ही है। मुझे नहीं पता था कि कहीं ये उस दौर में होगा कि आप और मैं बैठ करके इस नाम को लेकर भी चर्चा कर रहे होंगे। तो कोई भी नहीं सोचता कि वो कितने आगे तक जाएगा। तो मैं, हमारे एक धर्म गुरु थे जो सभी जानते हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, जैनियों के बहुत बड़े संत, उन्हें महावीर का अवतार भी कहते हैं। तो गुरुदेव के जब दर्शन करने पहुंची तो उन्होंने, कहते हैं कि जब वो नज़र उठा के देखते हैं तो इसका मतलब आपका उद्धार है। अदरवाइज उनकी जो नासा दृष्टि होती है, वो उनकी दृष्टि जो होती है वो नासा होती है। तो उन्होंने जब उनका आशीर्वाद लेने गई तो उनकी दृष्टि मेरे पे पड़ी। नाम तो मेरा तभी रखा गया था, लेकिन फिर उनके मुख से ये निकल भी गया कि ये बेटी अंबर तक जाएगी, और तभी फिर मैंने उपनाम इसका। तो ये कहेंगे कि अनामिका पे कृपा हुई और वो अंबर होने चली हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। अनामिका, मैं मीठी मीठी बातें भी नहीं करूंगी। हाँ, मैं कुछ कड़वी बातें भी आपसे करूंगी। श्योर। अनामिका, आप मंचों से ललकारती हैं जी, आप मंचों पे बहुत अच्छी कविताएं सुनाती हैं और मुझे लगता है कि जेनजी भी उससे जुड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आपको काबा से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है कि आप एकदम चुनौतियां देने उतर जाती हैं? देखिए, एक बात होती है, जो जैसा प्रश्न आता है उत्तर भी वैसे ही देते हैं। अब आप प्यार से प्रश्न पूछ रही हैं तो मैं प्यार से उत्तर दूंगी, आप एकदम ललकार के पूछेंगी तो वो जो उत्तर होगा वो भी उसी वेग में आएगा जिस वेग में आपका प्रश्न होगा। ये 2022 की बात है। उस समय मैं बुंदेलखंड से आती हूँ और बुंदेलखंड में पिछली कई सारी सरकारें ऐसी थी जिनका कभी
जिनकी कभी नजर ही नहीं पड़ी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि बुंदेलखंड है क्या। और मैं उस स्थान से आती हूँ जहाँ पर मैंने बदलाव देखे। तो एक प्रश्न आया था उस समय, यूपी में काबा। अब बहुत सारे उत्तर भी दिए गए, यूपी में ईबा, ऊबा, सब्बा, ये ऐसा। अनामिका, यूपी में काबा यूपी में बाबा। और मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बात सुना दें। तो फिर उसका उत्तर मुझे देना भी जरूरी था और मैंने उसका उत्तर भी दिया, और उसमें ये अनप्लैंड था। बिल्कुल, मैंने मैंने कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया, या मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि पैसे दिए गए थे कि लो लिखो। मैंने जो देखा वो लिखा, और वो ये था कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इतने हम आए बताबे, इतने नैया कछु दिखाबा, इतने नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिट्टी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सच भी है कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। और बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो बहुत लंबा गीत है और मैंने इस गीत को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने खूब पसंद किया। ना सिर्फ गुनगुनाया, इस गीत को स्वीकार भी किया। यही कारण है कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो मैंने जनता की बात कही थी और जनता ने वही कहा जो मैंने कहा। अगले साल चुनाव है बिल्कुल। तो उम्मीद करती हैं यूपी में बाबा। बिल्कुल, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जनता चाहती है कि राम सरीखा राजा हो, जनता चाहती है कि वो सत्ता में हो जो जनता की सुविधाओं का, जनता की ज़रूरतों का ध्यान रख सके। तो वो तय करेगी उसे किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। हाँ, मैं क्योंकि इस जनता का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं भी अपनी वही बात कहूँगी जो मैं कहने जा रही हूँ। तो डरती तो आप है नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ झांसी की रानी, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ मंगल पांडे। तो क्रांति तो आपके खून में ही है। बिल्कुल। तो ये क्रांति, एक बात बताइए, क्रांति केवल आपको ऐसा लगता है कि पक्ष में ही है, विपक्ष के लिए क्रांति? कभी किसी विपक्ष के लिए आपने कोई कविता लिखी? विपक्ष के लिए या पक्ष के लिए नहीं। देखिए, मैं जो कविताएं हैं मेरी, वो राष्ट्र हित में है। ठीक है। ये लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अनामिका तो सरकार की बात करती है, चाटुकारिता की बात करती है, सरकारी बात करती है। अब यदि मैं सरकार की बात करती हूँ तो एक बात बताइएगा, जो सरकार होगी उसी की बात की जाएगी ना। तो मैं इस समय वर्तमान सरकार की जो विचारधारा है, ये बहुत बड़ा संयोग है कि मेरी विचारधारा वर्तमान सरकार की विचारधारा से मिलती है। यदि मैं सरकारी होती तो पहले जो सरकार थी उसकी भी बात कर रही होती, या आगे आने वाली जो सरकार होगी उसके लिए भी तैयार बैठी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रही बात विपक्ष की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि विपक्ष भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगेगा तो क्रांति फिर विपक्ष के पक्ष में नहीं हो सकती। यदि हमारे सैनिकों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगेगा तो क्रांति विपक्ष के पक्ष में नहीं हो सकती। यदि सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाएगा और वो विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष के पक्ष में क्रांति नहीं हो सकती। यदि मुगलों ने जो हमारी धरोहर का क्षरण किया है उन मुगलों के पक्ष में जाकर के खड़ा हुआ जाएगा तो फिर विपक्ष के पक्ष में क्रांति नहीं हो सकती है। विपक्ष के पक्ष में क्रांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक हमारे देश में, हमारे देश हित में हो रही जो बातें हैं उनके विरोध में बात की जाएगी। अभी आप देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे कितने सैनिकों ने इसमें अपना तन मन धन समर्पित किया, अपने आप को पूरा स्वाहा किया। उसके बाद ये कहा गया, जहाँ पर कहीं सैनिकों ने सैल्यूट किया, जिस बात पर सैल्यूट किया उस बात को भी राजनीतिक कटघरे में खड़ा कर दिया गया, विपक्ष ने खड़ा किया। ऐसे में क्रांति विपक्ष के पक्ष में कैसे की जाएगी? हाँ, जहाँ मुझे लगता है, अभी 2 दिन पहले यूजीसी आया, बिल्कुल, अब वो पक्ष या विपक्ष नहीं है, लेकिन
कहीं वो सरकार के पक्ष में नहीं था। मैंने तब भी क्रांति की और मैंने बात बताई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र निर्माण के पक्ष में बात करेगा अनामिका उसके साथ खड़ी है। 100%। अगर कल विपक्ष भी अच्छा काम करेगा तो अनामिका की कविता गुणगान गाएगी। बिल्कुल, अनामिका की कविता सरकार के गुण गाती ही नहीं है। अनामिका की कविता एक टैगलाइन